व्रत कथा इस प्रकार से है। एक बार शिवजी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया, जो बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बन गया, जिसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ था और जालंधर महाराक्षस था। उसे अपनी सत्ता का बहुत घमंड था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध ठान दिया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया, जिससे कि वह युद्ध से पहले ही पराजित हो गया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर वह माता पार्वती के समीप चला गया, लेकिन माता ने उसे अपने योग बल से तुरंत पहचान लिया और वह वहां से अंतर्ध्यान हो गई। वहां से जाकर देवी पार्वती भगवान विष्णु के पास पहुंची और उन्होंने सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। उधर जालंधर की पत्नी वृंदा बहुत ही अधिक पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही वह किसी से हार सकता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी था। इस कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जहां पहुंचे, जहां वृंदा अकेली घूम रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। वह बहुत बुरी तरह डर गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल ही में दोनों राक्षसों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने तब क्या किया कि अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में उसका धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी और जब वह होश में आई तो उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उनके पति को जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, लेकिन उसी के साथ उन्होंने क्या किया कि वे स्वयं भी उसी के शरीर में प्रवेश कर गए और वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी और जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को हरदेही शिला होने का श्राप दे दिया और अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और वे शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से पूरे ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई और यह देखकर सारे देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वे भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दें। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त तो कर दिया, लेकिन उसने स्वयं आत्मदाह कर लिया और जहां पर वृंदा भस्म हुई थी वहां तुलसी का एक पौधा उग गया। तब भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। और तभी से हर साल कार्तिक के महीने में देव उठावनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। भगवान ने कहा, जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। कहा जाता है, जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसकी प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। तथा जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो यह थी कथा। आशा है आपको पसंद आई होगी। पसंद आने पर कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।